योग दर्शन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो कल जो सूत्र हुआ था 21वां सूत्र विभूतिपात का, काय रूप संयमात तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाशा संप्रयोगे अंतर्धानम। तो हमने एक बात समझी थी कि हर जो पांचों इंद्रियों के रस हैं और वो जिस तत्व प्रधान है उनमें दो दो शक्तियां हैं, एक ग्राह्य शक्ति और एक ग्राहक शक्ति। तो ग्राहक शक्ति तो इंद्रिय में रहती है और जो ग्राह्य शक्ति है वो पदार्थ में, वस्तु में रहती है। तो यदि ग्राहक शक्ति बंद हो जाए फिर तो कोई भी चीज नहीं दिखेगी, और ग्राह्य शक्ति को यदि रोक दिया गया, स्तंभित कर दिया गया, तो जिस वस्तु में ग्राह्य शक्ति को रोका गया है वो वस्तु नहीं दिखेगी, वो अंतर्धान हो जाएगी। ये बात थोड़ी सी ऐसा लगता है भैया जो ना कि ये कैसे होगा, लेकिन ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि हर वस्तु में ग्राह्य शक्ति है। क्यों जी, ये तो मानेंगे ना? महाराज जी, ये तो मानेंगे कि ग्राह्य शक्ति है, परंतु ये स्वीकार नहीं हो पा रहा कि दूसरा कोई व्यक्ति दूसरी किसी वस्तु की शक्ति को कैसे रोक देगा। नहीं, ग्राह्य शक्ति है ये मान रहे हैं हम, है ना? जी महाराज जी। और किसी भी शक्ति को रोका तो जा सकता है। अपनी ग्रहण शक्ति को रोकना तो आसान है, लेकिन ठीक है जी, अब जैसी हाँ, कह रहे किसी तो वस्तु स्वीकार की तो करना ग्राह्य ही होगा। शक्ति जो है ना, जब ये उस वस्तु में ग्राह्य शक्ति है, हम वस्तु में ग्राह्य शक्ति को स्वीकार ना करें तो ऐसा लगेगा भी अंतर्धान करना है तो उस वस्तु को ही हटाना पड़ेगा। लेकिन जब हम उसकी ग्राह्य शक्ति जो है उसको स्वीकार करते हैं, तो ग्राह्य शक्ति को रोकने से वस्तु हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्राह्य शक्ति हट गई तो उस वस्तु की ग्राह्यता ही समाप्त हो जाएगी, वो वस्तु ग्रहण नहीं होगी फिर। यही बात है ना यहाँ पर कही जा रही है। और कल मैंने एक बताया था ना, ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम च द्वे शक्ति तेजसो मते। तो इनमें जो है, हाँ, दो शक्तियां हैं। ये वाक्यपदियम का है, एक बहुत प्रसिद्ध वो है। अगला सूत्र, सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमाद अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्यो वा। सोपक्रमम, उपक्रम कहते हैं प्रारंभ को, है ना? उपक्रम बोलते हैं, इसी को उपाकर्म भी बोलते हैं। श्रावणी उपाकर्म शब्द सुना होगा ना आप लोगों ने? हाँ, तो उपाकर्म का अर्थ होता है प्रारंभ। तो सोपक्रमम मतलब प्रारंभ के सहित, है ना? जो प्रारंभ हो चुका है, जो प्रारंभ हो चुका है ऐसा कर्म, सोपक्रमम कर्म, ऐसा कर्म जो प्रारंभ हो चुका है। तो कर्म तो सभी प्रारंभ होते हैं, तभी वो कर्म है। तो यहां पर कर्म शब्द कर्माशय के लिए है। कर्म शब्द यहाँ पर कर्माशय के लिए है कि एक ऐसा कर्माशय जो फल देना प्रारंभ कर चुका है, और एक ऐसा कर्म है जो अभी फल देना जिसने प्रारंभ नहीं किया है, अभी वो संचित है, वो है निरूपक्रमम। तो सोपक्रमम और निरूपक्रमम ये दोनों समझ गए? मतलब जिसने अपना फल देना आरंभ कर दिया। हाँ जी। और निरूपक्रमम जिसने अभी फल देना प्रारंभ नहीं किया, अभी वो संचित ही है। हाँ, मतलब एक फल देने वाला कर्म और एक अभी फल नहीं दिया है ऐसा कर्म, है ना? आपके पास दो नोट हैं, एक नोट जेब में रखा हुआ है और एक नोट ऐसा है जिससे आप सब्जी वब्जी और कोई सामान खरीद रहे हैं। तो यदि दोनों का ज्ञान हो जाए तो ये तो पता लग सकता है कि कितना सामान आएगा।
है? सोप हाँ जी। जी महाराज। फल देने वाला, तो एक तो फल फल दे रहा है ऐसा कर्म, और एक ऐसा कर्म जो अभी फल नहीं दे रहा है, संचित है अभी। तो संचित कर्म जो फल नहीं दे रहा है, और एक संचित कर्म जो फल देना प्रारंभ कर चुका है, ऐसा कर्माशय, उस कर्माशय के लिए सोपक्रमम निरुपक्रमम च कर्म, और तत्संयमात, और उस कर्म में संयम करने से, उसका साक्षात्कार करने से, उसमें धारणा ध्यान समाधि लगाने से जब उसका ज्ञान होगा तो अपरांत ज्ञानम, उसका क्या फल है ना रहेगा। जब कर्म का बोध हो जाएगा तो कर्माशय का बोध हो जाए तो कर्माशय क्या फल देगा ये पता चल जाएगा कि ये कर्माशय का फल क्या रहेगा। ये है अपरांत ज्ञानम। मतलब अपरांत ज्ञानम, अपरांत शब्द यहाँ पर मृत्यु के लिए है। अपरांत ज्ञानम, अपरांत मतलब आखिरी अंत जो ना, अपर मतलब आखिरी, अंत मतलब अंत है ना, आखिरी अंत। तो आखिरी अंत जीवन का मृत्यु है। तो अपरांत ज्ञानम, मृत्यु का ज्ञान जो है ना वो हो जाएगा किससे? सोपक्रमम निरूपक्रमम जो कर्म है उसके साक्षात्कार करने से। वो जो कर्म है, जो कर्माशय है, यदि कर्माशय का बोध हो गया, सीधी बात यह है कि कर्माशय का यदि भोग हो गया तो कर्माशय के द्वारा जाति आयु भोग तीनों मिलते हैं। तो आयु का भी पता चल सकता है कि भैया अभी जो है ना आज की स्थिति में इसकी कितनी आयु है, ये कब तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा। हाँ जी। महाराज जी, जैसे प्रारब्ध कर्मों का साक्षात होने से ये पता लग जाएगा कभी मेरे कितने प्रारब्ध बाकी है और किस किस रूप में फल देंगे, उससे मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा, ये तो ठीक है। लेकिन जो अभी निरुप कर्म है उस पर संयम करने की फिर क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो तो अनंत है। कौन से कर्म? जो अभी प्रारब्ध रूप में नहीं है, अर्थात ऐसी मान्यता है कि प्रारब्ध जो जन्म के समय ही शुरू होता है और इस जीवन में वो कितना है वही इस जीवन में फलित होगा। तो उससे मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा। प्रारब्ध कर्म जिसने फल देना शुरू कर दिया, हाँ। उसी को कहते हैं ना प्रारब्ध। नहीं, तो प्रारब्ध तो दोनों के लिए है। प्रारब्ध दोनों के लिए है, चाहे वो फल देना प्रारंभ किया या नहीं किया। प्रारब्ध तो कर्माशय के लिए है। महाराज ऐसी व्याख्या करते हैं काफी लोग कि प्रारब्ध माने जो इस जीवन में जिनका फल देना निश्चित हो गया उनको प्रारब्ध कहते हैं, और जिनका फल कभी आगे मिलना है इस जन्म के अतिरिक्त वो उससे अतिरिक्त रहेंगे। इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रारब्ध कर्म पर संयम करने से ही बोध हो जाना चाहिए इस जीवन का। तो देखो अब ये दोनों समझ लो, ये जो कर्म है ना, कर्म शब्द यहाँ पर कर्माशय के लिए है। और कर्माशय मतलब कर्माशय में तो फिर दोनों ही आ जाएंगे ना। कर्माशय मतलब, हाँ, कर्माशय का मतलब है प्रारब्ध कर्म, है ना, जो कर्म किए जा चुके हैं लेकिन अभी इन्होंने फल नहीं दिया है, वो कर्म है ना कर्माशय में। और वो कर्माशय में दो प्रकार की चीज है। एक कर्माशय में कुछ कर्म ऐसे हैं जो बिल्कुल दरवाजे पे हैं, जो फल दे रहे हैं, और कुछ कर्म ऐसे हैं जो भी अंदर हैं, अभी उन्होंने फल देना शुरू नहीं किया है। जैसे आपका विवाह हुआ कि नहीं हुआ दयाराम जी? जी हुआ था ना। तो उस विवाह में भी कुछ ना कुछ तो पिछले जन्मों के कर्म का भी फल रहा होगा। बच्चे हुए जी, उसमें भी पिछले जन्मों का कर्म का फल रहा होगा। जी बिल्कुल रहा होगा, है ना। तो आप पैदा होते ही आपका विवाह और बच्चे हो गए, या 20-30 साल 21 साल बाद शुरू हुआ मामला? ये नहीं महाराज जी, हुआ तो मामला बाद में है, लेकिन बाद में है ना। अभी सुनो ना, एक बार सुनो, आप एक बार सुनो। तो वो जो 20 साल बाद उसने फल दिया है, उससे पहले तो प्रारब्ध रूप में था ही ना। जी, वो प्रारब्ध रूप में था, और वो जो प्रारब्ध रूप में था उसमें उस समय आपको भोजन भी मिल रहा था, या कुछ बहुत सारी चीज मिल रही थी, आपको भाई मिल गया, ये सब वो जो कर्म चल रहा था वो तो ना जो है ना सोपक्रम था।
वो भी प्रारब्ध का फल है, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जो आपको है ना आयु के अंतिम हिस्से तक मिलेंगे, तो वो सब स्पष्ट निरुपक्रमम है दोनों ही कर्माशय है दोनों ही प्रारब्ध। लेकिन एक प्रारब्ध ऐसा है, एक कर्माशय ऐसा है जिसने फल देना अभी प्रारंभ कर दिया है, एक कर्माशय ऐसा है जो अभी आपकी गठरी में है। वो दोनों प्रकार के कर्म को यहाँ पर सोपक्रमम और निरुपक्रमम शब्द से कहा गया है। तो महाराज जी, इसमें जो संचित कर्म है, जो इस जन्म में जिनका फल देना तय नहीं हुआ, नहीं, इस जन्म में तो नहीं, इस जन्म में भी मिलेंगे, लेकिन अभी आगे मिलेंगे, वर्तमान में नहीं मिल रहे हैं। वो हो सकता है कल मिले, हो सकता है परसों मिले, जब भी मिले, अभी शुरू नहीं हुआ उनका। महाराज ये तो समझ में आ गया, परंतु ये दूसरी बात समझ में नहीं आ रही कि जो जो कर्म इस जन्म में फल देने वाले नहीं है, हाँ, जो कभी आगे देंगे, अगले जन्मों में देंगे, वो भी तो फिर कर्माशय नहीं है। नहीं, वो जो कर्माशय में है ना, यदि उसका बोध होगा योगी को, तो वो बता देगा ना, तो ये इस जन्म में नहीं मिलेगा, ये तो अगले में मिलेगा। जी महाराज। वो तो जब कर्माशय का पूरा ही जो है ना, चाहे वो सोपक्रमम कर्माशय हो, कर्म हो, या निरुपक्रमम कर्म हो, ये दोनों ही संचित कर्म है, बस ये ध्यान रखना है। आगे के कर्म क्या करेगा, ये बात को यहाँ पर नहीं कहना चाह रहे हैं कि आगे क्या कर्म करेगा, ये ज्ञान नहीं होगा। हाँ, कुछ कर्म कुछ विषयों में अंदाजा हो सकता है, लेकिन ये जो है, ये जो यहाँ पर जो कहना चाह रहे हैं, ये तो अभी कर्माशय की बात कह रहे हैं, जो कर्म किए जा चुके हैं और कर्माशय चित्त में संस्कार के रूप में है, योगी उनका साक्षात्कार कर सकता है ठीक है महाराज। है ना। तो वो जो योगी जो साक्षात्कार कर सकता है, सोपक्रमम और निरुपक्रमम कर्म जो है, तो जब उनका साक्षात्कार कर लेगा तो उसके संयम से अपरांत ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। ये गाड़ी कब तक कहाँ तक चलेगी, जैसे आजकल गाड़ियाँ आती हैं तो उन गाड़ियों में एक सिस्टम लगा हुआ होता है, आप बटन दबाओ तो वो जो है ना, वो सिस्टम आपको बताएगा कि ये गाड़ी कितनी दूर तक जाएगी। आता है, पहले की गाड़ी में नहीं, नई गाड़ी में आने का पता नहीं महाराज। हाँ, आजकल ये गाड़ियों में आता है कि ये गाड़ी कितने किलोमीटर जाएगी। जी महाराज, ऐसे भी जो पेट्रोल आदि के टैंक लगाते हैं, उनसे भी पता लगता है कितना पेट्रोल, कितना पेट्रोल आदि शेष है। हाँ, तो वो तो पता कैसे चलेगा, यही तो मैं बता रहा हूँ। उस सिस्टम को पता कैसे चलता है कि ये गाड़ी उतनी दूर जाएगी। जी, वो टेबल को जो कैलकुलेट कर लेते हैं, उस सिस्टम को ये पता है कि गाड़ी में कितना तेल है। जी महाराज। यदि उस सिस्टम को ये ना पता हो कि गाड़ी में कितना तेल है, वो सिस्टम बता ही नहीं सकता, झक मार के रह जाए पर ये नहीं बता सकता है गाड़ी कितनी दूर जाएगी। सही है महाराज। है, जी महाराज, स्पष्ट हुआ। उस सिस्टम को ये पता है कि गाड़ी में इतना तेल है, तो वो फट बता देता है स्क्रीन पे एकदम से जो ना कि ये गाड़ी इतने किलोमीटर जाएगी, कि ये ना जो ना 625 किलोमीटर जाएगी। और जैसे ही आप 1 किलोमीटर चलोगे वैसे ही 1 किलोमीटर कम हो जाएगा, मतलब 624 किलोमीटर जाएगी, है ना। और वो जो है अब धीरे धीरे और एडवांस होता जा रहा है, वो सिस्टम और एडवांस होता जा रहा है। और मान लीजिए आपने चलते रहे 625 किलोमीटर था और आपने काफ़ी चल दी और 325 किलोमीटर बच गया, वहाँ पर आपने ना जो है 200 किलोमीटर का तेल और डाल दिया। तो 200 किलोमीटर का तेल जैसे ही डाला, वैसे ही वो सिस्टम जो है ना उसको अपडेट कर देगा, तुरंत जो है ना उसको 525 कर देगा। तो ये जो है ना, जैसे ये बोध होता है, वैसे ही योगी को जब कर्माशय का बोध हो गया, हमारा डीजल क्या है, हमारा कर्माशय ही तो डीजल है हमारा। जी महाराज। क्यों जी रमेश जी, रमेश जी, बहुत सुंदर जी। हाँ जी, हाँ महाराज जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। मतलब हमारा डीजल क्या है, कर्माशय डीजल है, वही तो हमें चला रहा है ना। और बस ये है कि इस डीजल में हम कुछ कुछ चीजें जोड़ते जाते हैं, लेकिन जाति आयु भोग जो है ना, वो पिछले कर्मों का है ना जो है वो परिणाम है, उसमें हम कुछ सुधार जरूर कर सकते हैं, ये निश्चित है। और जो सुधार करेंगे वो भी कर्म हमारे कर्माशय में जुड़ेंगे। तो योगी जब उसका बोध करेगा पुराने कर्माशय का, तो इस जन्म में जो कर्माशय है वो तो सभी का बोध होगा उसको।
तो पूरे का बोध होने पर ये बताया जा सकता है कि ये इसकी का अपरांत ना कब आएगा, इसकी मृत्यु कब आएगी, है ना, इसका बोध हो जाता है। तो ये अपरांत ज्ञान जो है वो, है ना, इन सोपक्रमम निरूपक्रमम च कर्म तत्संयमात, सोपक्रम और निरूप कर्म के संयम से ये अपरांत ज्ञान होता है। थोड़ी सी बात ऐसी लग रही है कठिन, पर यदि तर्क संगत देखे तो ये बिल्कुल तार्किक है, तर्क में फिट बैठने वाली है, समझ में आता है ना। अब इसमें एक बात और कही गई, अरिष्टेभ्यो वा, अरिष्टों से ही पता चल जाता है कि आदमी कब मरेगा। चरक संहिता में एक पूरा का पूरा अरिष्ट अध्याय है। तो जो है ना, उस अरिष्टाध्याय में ये बताया गया है कि जब रोगी मरने वाला होता है तो क्या क्या होता है। अरिष्ट, अरिष्ट क्या मतलब? हाँ वो बता रहा हूं। तो अरिष्ट, वहां पर एक अरिष्ट अध्याय है, और ये अरिष्ट का मतलब होता है ऐसे चिन्ह जिन चिन्हों से अंदाजा लगता है कि ना वैद्य को कि अब ये आदमी बचेगा नहीं, ये मरने वाला है, ऐसे संकेत। हाँ, तो ऐसे चिन्ह, ऐसे संकेत जिससे रोगी की मृत्यु का बोध होता है। तो मृत्यु के संकेत, अरिष्ट मतलब मृत्यु के संकेत, अरिष्ट मतलब मृत्यु के चिन्ह। अवश्यम भावी मृत्यु मतलब ये वो आदमी मरेगा ही मरेगा, पक्का है। डॉक्टर जो देख के बताते हैं, कहते हैं भैया तो 6-7 दिन रहेगा, इसकी सेवा कर लो, वो भी अरिष्टों को देखकर बताते हैं, लेकिन उनके अरिष्टों में इतना दम नहीं जितना आयुर्वेद के विषयों में है। इसलिए अरिष्ट जब हो जाते हैं तो कोई भी वैद्य जो ना रोगी की चिकित्सा नहीं करता है। हाँ, किसी को पैसा ही लेना है, बोले भैया हम तो पैसा खाना है, तो एक अलग बात है कि आदमी मरेगा सही, 2 दिन बाद मरेगा, अपन 2 दिन तक इसको जो लूट सकते हो लूट लो, है ना, जो है वो एक अलग विषय है। लेकिन जब अरिष्ट आ जाते हैं, वो मृत्यु के संकेत, अवश्यम भावी मृत्यु के चिन्ह जब आ जाते हैं शरीर में, तो पुराने वैद्य जो थे वो चिकित्सा नहीं किया करते थे। उसके लिए अरिष्ट अध्याय ही है, बोले भैया जो है ना, ये आदमी जो है ना, इसको है ना, दीपक जो है ना बुझता बुझता दिखेगा, आग है ना, और चीज धुंधली धुंधली दिखेगी, घास फूस के ढेर दिखाई देने लगेंगे, है ना, और मतलब कई सारे अरिष्ट हैं। तो ये जो है अरिष्ट के द्वारा भी मृत्यु का पता चल जाता है, और सोपक्रम निरूपक्रम जो कर्म है उसमें संयम करने से भी मृत्यु का बोध होता है। ये 2 बात बताई यहाँ पर। तो अब ये इसका भाष्य पढ़ते हैं। आयुर्विपाकम कर्म द्विविधम, आयु है, विपाक मतलब फल जिसका, ऐसा कर्म 2 प्रकार का है, सोपक्रमम निरूपक्रमम च, सोपक्रम और निरूपक्रम। सोपक्रम वो कर्म है जो अभी आयु दे रहा है, जिसके कारण से अभी की आयु चल रही है, और निरूपक्रम वो है जो जिससे आगे की आयु चलेगी। तो सोपक्रमम निरूपक्रमम च तत्र यथा आर्द्रवस्त्रम वितानितम लघियसा कालेन शुष्ये तथा सोपक्रमम, जैसे गीला कपड़ा जो है वितानितम, वितान कर दिया, उसको फैला दिया, तो फैलाया हुआ गीला कपड़ा लघियसा कालेन शुष्येत, बहुत अल्प काल में सूख जाएगा, तथा सोपक्रमम, ऐसा है सोपक्रम। यथा च तदेव संपीडितम चिरेण संशुष्येत एवं निरूपक्रमम, और यदि उसको घिचपिच करके और है ना मतलब फैलाया नहीं तो वो बहुत देर में सूखेगा, तो वो है निरूपक्रम। मतलब अभी उसने सूखना प्रारंभ नहीं किया है और वो बहुत जल्दी सूख रहा है, मतलब वो खर्च हो रहा है। तो जो आरंभ के सहित है वो सोपक्रमम, और जो आरंभ के सहित नहीं है वो निरूपक्रमम। बस इतनी बात है। डीजल जो नली में जा चुका है
और नली में जा करके और जो इंजन में पहुंचने वाला है या इंजन में पहुंचना शुरू हो गया है वो हो गया सोपक्रमम, और जो टंकी में रखा हुआ है वो निरूपक्रमम है। ठीक है दयाराम जी? जी महाराज। यथा च अग्नि शुष्के कक्षे मुक्तो वातेन समन्ततो युक्तः क्षपीयसा कालेन दहेत तथा सोपक्रमम। जैसे अग्नि जो है, सूखा जो है घास फूस का ढेर है, कक्ष शब्द यहाँ पर जो ना घास फूस के ढेर के लिए भी आता है। कक्ष शब्द जो है ना घास का जो ढेर है उसके लिए आता है। तो सूखे घास के मतलब ढेर में मुक्तो वाते न, जो उसमें छोड़ दी गई, मुक्त मतलब छोड़ दी गई, उसमें आग छोड़ दी गई है। तो उसमें जब आग छोड़ दी गई, वातेन समन्ततो युक्तः, और वायु से अच्छी प्रकार से वो युक्त है, अंदर तक वायु जा रही है, तो क्षपीयसा कालेन दहेत, तो ऐसी छोड़ी गई अग्नि उसको अल्पकाल में दहेत जला देती है। तथा सोपक्रमम, वो है सोपक्रमम, मतलब उसने मतलब आग ने काम शुरू कर दिया है। और यथा वा स एव अग्नि तृण रासो क्रमशो अवयवेषु न्यस्तः चिरेण दहेत तथा निरूपक्रमम। और वही जो है एक एक तिनके में लगी हुई आग है, सब में नहीं लगी हुई है, अभी वो तिनके बचे हुए हैं, तो बहुत धीरे धीरे जलेंगे, मतलब अभी वो आगे के लिए बचे हुए हैं, तो वो है निरूपक्रमम। तद एक भविकम आयुष्करम कर्म द्विधम सोपक्रमम निरूपक्रमम च। तो जो एक जन्म को देने वाले आयुष्कर कर्म है, आयु को देने वाले जो कर्म है, दो प्रकार के हैं, सोपक्रमम निरूपक्रमम, अभी फल दे रहे हैं और जो आगे देंगे। तत्संयमात अपरांतस्य ना प्रायणस्य, अपरांतस्य मतलब प्रायणस्य, प्रायण मतलब प्रयाण, मृत्यु, उसका ज्ञान होता है। उस पर संयम करने से जो अपरांत है उसका ज्ञान होता है। यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ जी नीतू जी। जी स्वामी जी, मैं स्वामी जी थोड़ी सी व्यस्त हूँ तो इसलिए मैं बड़े ध्यान से नहीं सुन पा रही। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी, धोलाराम जी और मुनि जी ने हाथ उठा रखा है। स्वामी हाथ में ऐसे ही लग गया था, वो गया है। ठीक है महाराज जी, समझ में तो आ रहा पर करना बहुत पड़ेगा। हाँ, अरिष्टेभ्यो वा। हाँ जी, सही समझ में आ रहा है। वेद बोलते ही फल नहीं देती, समय आने पे फल मिलता है, ये सब भी सही लगता है। हाँ, अरिष्टेभ्यो वा इति त्रिविधम अरिष्टम। अरिष्ट तीन प्रकार का है, आध्यात्मिकम, आदि भौतिकम, आदि दैविकम। मतलब मन आदि इंद्रियों में जो वो है वो आध्यात्मिक, शरीर में है वो आदि भौतिक, और जो बाहर जो है वो आदि दैविक। तो आध्यात्मिकम घोषम स्वदेहे पिहित कर्णो न शृणोति, जो कान बंद करते हैं हम तो अंदर एक घोष सुनाई देता है, जब मृत्यु समीप में आती है तो वो घोष बंद हो जाता है। ये जो ना इंद्रियों से जो सुनाई देने वाला जो है, जो घोष है, वो घोष बंद हो जाएगा, तो समझ लो कि मृत्यु आने वाली है। अभी कई सुन करके देख रहे होंगे और कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार ये घोष तो सुनाई नहीं दे रहा, कहीं पता नहीं आज निपट न जाए।
लगे सुनने शंका में हो जाएंगे बहुत ज्यादा। मैं तो मंचा जब इससे बहुत लोगों को शंका होने लगेगी। मंचा जब देखते बार हैं। बार तुम सुन के देखोगे। हाँ हाँ, तो जो ना भीतर एक हल्का सा जो है ना कान बंद करते ही एक महसूस होता है अंदर जो है ना गूं, ऐसा जो है ना आवाज आती है, वो आवाज बंद हो जाएगी। और ज्योतिर्वा नेत्रे अवष्टब्धे न पश्यति, हम आंख बंद करते हैं तो भीतर जो है ना एक प्रकार की रोशनी दिखाई देती है। तो नेत्रे अवष्टब्धे, नेत्रों को बंद करने पर है ना, बंद नेत्रों के द्वारा जो ना ज्योतिर न पश्यति, ज्योति दिखाई नहीं देती है। तो ये हो गया आध्यात्मिक। तथा आदि भौतिकम यम पुरुषान पश्यति, पितृन अतीतान अकस्मात पश्यति, यम पुरुष दिखाई देने लगते हैं। वो उसी को दिखेंगे जो मरने वाला है, उसको अलग अलग चीज दिखाई देती है। तो यम पुरुष दिखाई देंगे, पितृन अतीतान अकस्मात पश्यति, जो अतीत बीत चुके हैं ऐसे पितर जो है ना वो दिखाई देने लगते हैं। तो समझ लो कि जो है ये अरिष्ट आ गया है। इसका क्या संबंध है गुरुदेव पिछले पितरों का इससे? हाँ, वो दिखाई देते होंगे। अब मेरे को तो अरिष्ट आया नहीं है माता जी, जिसको आया होगा ना उससे पूछना पड़ेगा। ये तो नहीं सुना तो महाराज जी जो करोड़ो है वो दिखे वो, और क्या। हाँ अच्छो करोड़ो तो अच्छा दिखे वो, खराब करोड़ो तो खराब दिखे। ना ना पितर जो बोलते हैं ना पिछले जाने वाले लोग जो दिखते हैं, इसका समझ में नहीं आता क्यों दिखते हैं। हाँ, वो भी दिखते होंगे। माँ बाप मर जाते सपने में देख ही लेते मंचा जो। पर जब उस समय जो विशेष याद आते हैं, वो जब आदमी मरता है ना तो जब मरने वाला होता है तो वो चीज याद आने लगती है फटाफट। याद की बात नहीं गुरुदेव, सत्य है। मेरी माता जी को भी मेरे पिताजी दिखे थे, जैसे घोड़े पे उठा कर ले गई और अगले दिन ही गुजर गई मेरी माता जी। तो माता जी फिर आपको जो ना, आपको तो अनुभव था, मेरे को फिर भी पूछ रही आप। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्यों ऐसा क्यों होता है। अब ऐसा क्यों होता है ये तो बात नहीं, वो तो अरिष्ट है, वो तो अरिष्ट दिखाई देंगे, मृत्यु का संकेत है ये। आदि दैविकम है ना, स्वर्गम अकस्मात सिद्धान व पश्यति, स्वर्ग को या सिद्धों को अकस्मात जो ना वो देखता है। विपरीतम सर्वमिति, या फिर उल्टा दिखता है सब कुछ। आदमी जो ना सीधा चल रहा है वो उल्टा दिखने लगेगा, पेड़ उल्टे दिखने लगेंगे, चीजें उल्टी दिखने लगेंगी। तो ये जो है ना ये भी एक प्रकार का अरिष्ट है। अच्छा भी दिखता है, बुरा भी दिखता है। जैसा करोड़ा है वैसा दिखेगा। ये बात जो राम कुमार जी ने कहा ना, बिल्कुल जो है ना कि जिसने जो है पूरे जीवन भर हिंसा की है, वो ये सोचे हुए है कि ना अंत समय में राम याद आए, उसको रावण याद आएगा। और जिसने पूरे जीवन भर सही से जीवन बिताया है तो अंतिम समय में वो उस प्रकार से जाता है। तो ये जो अंतिम समय वाला जो है ना, कई लोग कहते हैं अंतिम समय में उसको बढ़िया भजन करा दो, ये करा दो, वो तो जीवन भर किया होगा तो है ना हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जी महाराज वो हाँ जी महाराज जी ऊपरी तौर पर जो मजाक वगैरह करना है वो तो गड़बड़ी में ना चले जाएगा है। जो ऊपरी तौर पे मजाक वगैरह करना है तो गड़बड़ी में ना चले जाएगा। हाँ, मजाक का इतना तो नहीं होगा, पर फिर भी मजाक करने से भी जो ना ऐसी मजाक जो दूसरे को ना हजम हो जाए, दूसरे को सहज रूप से हजम होने वाली जो मजाक है उसको मजाक मानना चाहिए। मैं यहाँ बच्चों को बोलता हूँ भैया मजाक में उसी को मानूंगा जो दूसरे को हजम हो गई।
दूसरे को हजम नहीं हो गई हुई है और आपको बोले गुरुजी मैं तो मजाक किया था और वो बालक परेशान हो गया, तो दंड मिलेगा। कठोर मजाक मजाक नहीं करनी चाहिए महाराज जी, है। हाँ, कठोर के दूसरे को हजम हो जाए, बस वो चाहे कितनी कठोर अब हो कितनी दूसरा नरम करे हो। भाई। पता चले हमने ठीक है नरम महाराज। करी थी और दूसरे को हजम नहीं हुई। हाँ फिर तो गड़बड़ी आवेगी महाराज जी। हाँ, उसका दिल दुखेगा। तो नरम और कठोर आप नहीं बताएंगे, नरम और कठोर जिसके साथ हुई ना वो बताएगा। हाँ वही बताओगे महाराज जी, सही बात। तो है ना, जो है अनेन, अनेन मतलब इन इन अरिष्ट हेतुओं के द्वारा वह जानाति अपरांतम उपस्थितम, अपरांत जो है ना मृत्यु उपस्थित हो गई है, ये इन अरिष्ट हेतुओं से भी पता चल जाता है। जब विपरीत होता है ना, जब आदमी मरने वाला होता है तो एक एक चीज दो दो दिखाई देने लगती है, ऐसा भी बोलते हैं लोग। महाराज जी चक्री बन जाए। हाँ। मेरे साथ है। मेरे सर्वाइकल में फ्रैक्चर हुआ था जब, बस यूं समझ लो गए सब। हम्म। तो जो है अरिष्ट के द्वारा और कर्माशय के द्वारा अपरांत मृत्यु का ज्ञान होता है। तो जो है ना कर्माशय के द्वारा होगा वो तो योगी पहले ही पता लगा लेगा, अरिष्ट के द्वारा होगा वो बिल्कुल जब निकट आ लेगा मामला तब जाकर के ना, जैसे गाड़ी जो है ना थोड़ी सी हिचकोले खाती ना, तो आदमी समझता है भैया जो है डीजल खत्म होने वाला है, और एक बढ़िया सिस्टम लगा हुआ है, वो सिस्टम आपको बताता रहेगा, बोले भैया आप 100 किलोमीटर चलेगी, अब 25 किलोमीटर चलेगी, अब 20 चलेगी, अब 10 चलेगी, अब 5 किलोमीटर का तेल बचा है जल्दी डलवाओ, बार बार बोलेगी। तो ये तो है योगी वाला तरीका। और दूसरा तरीका है कि भैया वो गाड़ी हिचकोलने लग जाए ना, रेस पूरी पकड़े नहीं, फिर थोड़ी देर में पकड़े, तो आदमी समझ जाता भैया मामला जो है ना गड़बड़ हो रहा है। तो ये दोनों तरीके हैं। हिचकोले खाने का मतलब है वो अरिष्ट आ गया, और वो मीटर से पता चल रहा है, इसका मतलब वो पहले से जो कर्माशय है उस कर्माशय के बोध से पता चला। ये दो तरीके हैं। ठीक है ना, आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। ओम शांति तो शांति। महाराज जी योग की उम्र बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते